कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले महावीर भगवान की जय जय जय। बोले संत शिरोमणि गुरुआचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री हरेश सागर जी महाराज की। तीर्थराज शंभे शिखर की तलहटी में स्थित गुणायतन परिषद से 9 वर्ष के अवसर पर गुणायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप गुणायतन परिषद से प्रारंभ करें। उसके पहले यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका उपस्थित हैं और जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक पारस चैनल के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवान नमन करेंगे और उनके आशीर्वाद से आज के शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पहले मैं उन सौभाग्यशाली श्रावकों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने गुणायतन के दृश्य को देखकर, जिनालय को देखकर प्रेरणा प्राप्त की और सहयोग की भावना उनके मन में जागी। निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं श्रीमती अनीता संजय धोकर जी मुंबई, श्रीमती विमलेश जैन, स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार जैन दिल्ली, श्री मधु विपिन जैन कल्याण, सूत्रधार के रूप में श्री सुरेश खुशाल चंद जी बड़ियाता, श्रीमती मंगला सुरेश बड़ियाता औरंगाबाद, श्री सुशील कुमार, श्री कश्मीरी लाल जैन दिल्ली, श्री शिवेंद्र, श्रीमती माया जैन, सुमित सानू काव्या यशमित एवं समस्त खेड़ा परिवार टीकमगढ़, भोपाल दाणु टिकड़े सुनंदा भोपाल टिकड़े अब्दुल लाट। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमती हाजी निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में श्री प्रमोद कुमार जी सौरभ जी, श्रीमती प्रिया जैन झांसी, श्री विजेंद्र कुमार दीपक, लावण्या जैन, दिव्या जैन वड़वासिया परिवार आगरा। मैं चाहूंगा इन परिवार का जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री देवेंद्र कुमार जी, धर्मपत्नी कुशल जैन, रितेश, अंकुर, श्वेता, एकता, स्वर, आन्या, अनिका, अविशा जैन वडोदरा। सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती विजया जी, स्वर्गीय श्रीमती विमल चंद चौधरी जबलपुर, श्रीमती प्रतिभा परिशा वर्गले, श्री परिशा सत्यप्या वर्गले पुणे। इसी क्रम में निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है स्वर्गीय झूमरमल भागचंद जी अजमेरा जी की स्मृति में श्रीमती वसंती देवी, हीरा देवी अजमेरा, श्री नीरज धीरज मदनगंज किशनगढ़, बबन लाल थोड़ी राम काले, इंजीनियर राजेंद्र काले, श्रीमती सरला काले, इंजीनियर निखिल काले आकुड़ी। इसी क्रम में बंधु जिन्होंने निर्माण मित्र से सूत्रधार के रूप में सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती अनीता जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय अनिल जैन, श्री जितेंद्र जिनेन्द्र जैन मुरार, श्री नवीन जैन, श्रीमती मधु नेहा ऋषभ जैन दिल्ली, श्रीमती प्रतिभा देवी, श्री सदन कुमार आगम सदन जैन बेंगलोर। और इसी क्रम में संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मैं चाहूंगा ताली बजाकर ये हो गया पूरा। और यहाँ पर अगर श्रीमती प्रतिभा देवी, सदन कुमार जी आगम सदन जैन बेंगलोर उपस्थित हो तो वे आए परम पूज्य मुनिश्री की गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। आ जाए
बेंगलोर से श्रीमती प्रतिभा देवी, सदन कुमार, आगम सदन जैन, जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान संजय जी गोधा वे आए। श्रीमान संजय जी गोधा गुणायतन ट्रस्टी धनबाद वे आएंगे हमारे सम्मानी, और साथ में संजय सेठी, ये दोनों आएंगे हमारे सम्मानी सूत्रधार। उनका प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। संजय सेठी साडम और संजय गोदा धनबाद, ये दोनों आएंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा नवीन जैन, श्रीमती मधु जैन, नेहा जैन, ऋषभ जैन दिल्ली, अगर वो उपस्थित हैं तो वह आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और गुणायतन परिवार की ओर से इस सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान शिवाजी जैन सीईओ, वे आएंगे हमारे सम्मानी नवीन, श्रीमती मधु, नेहा जैन, ऋषभ जैन दिल्ली, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। ये तो हो गया। और इसी क्रम में शिरोमणि संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री जयंतीलाल कोडरलाल शाह, तारावेन जयंतीलाल, धरवेन जयंतीलाल, कोमल धरवेन, जयेश जयंतीलाल, नीमा जयेश, कमलेश जयंतीलाल, अमी कमलेश, पंकज नैना, पंकज शाह, ऋषभ, खुशबू, ध्रुवित, जैना, मीत, कृषा, वंशिका, पूजा, श्रेया, धारा स्टील मुंबई, इन्होंने भी शिरोमणि संरक्षक रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। बहुत बहुत इनके लिए धन्यवाद। और आइए इसी क्रम में जिन्होंने विधान द्रव्य सामग्री के लिए 22,000 रुपए की राशि प्रदान की है, बेलापुर अकलूस से श्री हीरालाल जी दोषी, श्रीमती प्रफुल्लता बोरा, श्रीमती प्रियंका दोषी, श्री सुजीत दोषी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में श्रेयांश कुमार, अमित प्रमेय, विद्यांश, यशस्वी जैन पाटोदी, जयपुर निवासी, मुंबई प्रवासी, इन्होंने यहाँ पर जो भोजनशाला चल रही है उस भोजनशाला के लिए 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। अगर उपस्थित हैं तो वह श्री फलचढ़ा के उपस्थित हैं तो वह परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। मुंबई प्रवासी, जयपुर निवासी श्रीमान श्रीयांश कुमार जी, अमित प्रमेय, विद्यांश, यशस्वी जैन पाटौदी परिवार। और मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी भाई संजय जी गोदा धनबाद, वे आएंगे हमारे सम्मानीय अतिथि का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और त्रिमूर्ति नगर जलपुर से स्वर्गीय प्रेस समैया की स्मृति में श्री नरेंद्र, रोहित, अवेयन, रश्मि, स्वाति एवं समस्त समैया परिवार, इन्होंने सोने की अंगूठी प्रदान की है गुणायतन के लिए। लगभग 11 ग्राम की ये सोने की चूड़ी हमें प्राप्त हुई है। अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और बंधु गुणायतन से जुड़ते हुए 1 किलो चांदी देने का सौभाग्य प्राप्त किया है आभा शेट्टी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सरोज त्रिलोक शेट्टी, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल, सूत्रधार के रूप में भी जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री देवांश दिनेश भाई वरगलिया, सौरभ दिनेश भाई वरगलिया, इन्होंने भी सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और आइए चलते हैं मुर्शिदाबाद वाले, अगर यहां पर उपस्थित हैं तो वे आए। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान शिवाजी सीईओ साहब को, वे आए हमारे सूत्रधार, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। सूत्रधार के रूप में श्रीमान देवांग जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वे भी आए। आभा शेट्टी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, आज जोरदार ताली बजाकर इनके भावों की अनुमोदना करें। न्यू जर्सी परिवार श्री देवांगी दिनेश भाई बखारिया जी हमारे बीच उपस्थित हैं, वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा वह शकुन दीदी को, वे आए हमारे सम्मानी
पुण्याजक परिवार का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए मैं उस व्यक्तित्व को यहां पर आमंत्रित करता हूं जो अपना व्रती जीवन यापन कर रहे हैं और पूरे परिवार के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं और पूरे परिवार के साथ परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में निर्माण महोत्सव के पावन अवसर पर आते हैं। गुणायतन के ट्रस्टी हैं और इन्होंने जो कीर्ति आपका सहजकूट चैत्यालय जो वंडा उसमें एक बड़ी मूर्ति देने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। मैं सम्मान सहित आपके ताली चाहूंगा और आमंत्रित करूंगा श्रीमान ताराचंद जी पाटनी, दिव्य कुमार, सीमा, संजय कुमार, बबीता, अभय कुमार, ममता, ऋषभ, प्रियंका, गर्वित, खुशहाली, राहुल, सौम्या, जयंत जी, मृदुला, कटारिया, भव्या, यवनिका एवं समस्त पाटनी परिवार बापू नगर जयपुर वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुभाष जी और संजय जी गोदा प्रतीकात्मक शापा, दुपट्टा और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा ऐसे परिवार के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। हमारे श्रीमान ताराचंद जी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान महावीर जी शेट्टी सरिया, अच्छा महावीर जी शेट्टी साड़म गुणायतन ट्रस्टी वे आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। सपरिवार आमंत्रित करूंगा महावीर जी सेठी साड़म गुणायतन ट्रस्टी। हमारे ताराचंद जी के परिवार का सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। ताली तो बजाइए आप लोग। आइए महावीर जी सेठी साड़म गुणायतन ट्रस्टी सपरिवार वे आए। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बंधु ये सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है उसके पूरा आपको सूचना देना चाहूंगा। कल निर्माण महोत्सव के पावन अवसर पर चातुर्मास निष्ठापन का कार्यक्रम शानन संपन्न हुआ। जिन्होंने कलश स्थापना करके चातुर्मास को ऐतिहासिक अद्भुत प्रभावना के साथ संपन्न कराने में सहयोग प्रदान किया है, उन सभी के लिए गुणायतन परिवार की ओर से सूचना है। कलश वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। हम गुणायतन परिवार की ओर से आपको आमंत्रित करते हैं। हम चाहते हैं मुनिवर के सानिध्य में आप कलश प्राप्त करें। अगर आप आ नहीं पा रहे हैं तो आपके नगर से, आपके गांव से जो भी रिश्तेदार या समाज जन आ रहे हैं उनके माध्यम से आप कलश गुणायतन परिवार से प्राप्त कर सकते हैं। कलश वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इसी क्रम में बंधु मैं कहना चाहूंगा बंधु महावीर जी सेठी शाणम, महावीर प्रसाद संजय कुमार जी शेट्टी शाणम, विनोद कुमार शाणम शेट्टी परिवार गुणायतन ट्रस्टी, इन्होंने अपनी ओर से एक दिन के विधान की द्रव्य सामग्री के लिए अपनी ओर से 1,51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए सुभाष जी साफा दुपट्टा साथ में लेके आए, साफा भी ले आए सुभाष जी, साफा। और मैं महावीर जी सेठी परिवार शाणम गुणायतन ट्रस्टी उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे शिवाजी सीओ और संजय जी गोदा, धन्यवाद। बंधु मैं कहना चाहूंगा आगामी 11 नवंबर से 19 नवंबर तक ऐतिहासिक अद्भुत अकल्पनीय प्रभावना के साथ बीजाक्षर मंडल रचनायुक्त संस्कृत का महामंडल विधान प्रारंभ होगा, जिसका जिनवाणी चैनल पर सीधा प्रसारण का कार्यक्रम होगा। प्रमाणिक ऐप पर भी सीधा प्रसारण का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। वो सौभाग्यशाली परिवार है जिन्होंने मंडल पुण्याजक के साथ अपने परिवार के साथ उपस्थित होकर सामान इंद्रदानी के साथ उपस्थित होकर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। मैं सभी मंडल पुण्यार्जक, सभी इंद्रदानी और जो घर में बैठ के
यहाँ के विधान को जिनालय में या घर में बैठ के संपन्न करेंगे, उन सभी के लिए सूचना है कि अगर आपके घर में किसी प्रकार का शोर सूतक होने की संभावना है तो कल यहाँ पर प्रातः काल की वेला में संकल्प विधि का कार्यक्रम संपन्न होगा। जो भी इस अनुष्ठान में सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे मंडल पुण्याजक, सामान्य इंद्राणी या नगर में बैठ के, जिनालय में बैठ के जो इस अनुष्ठान को करना चाहते हैं, उनके संकल्प की विधि कल प्रातः काल जिनवाणी चैनल पर प्रवचन के पूर्व यहाँ पर संपन्न होगी। और उस संकल्प विधि में आपको क्या क्या सामग्री रखना है, प्रमाणिक ऐप में पूरी जानकारी आप तक प्रेषित कर दी गई है। फिर भी आपकी सूचना के लिए यह कहना चाहूंगा कि कल संकल्प विधि में अगर सम्मिलित होना चाहते हैं, शुद्ध प्राशुक जल, हल्दी गांठ, सुपारी, पीली सरसों, पीले चावल, पचरंगा धागा और एक श्रीफल लेकर तैयार रहेंगे। प्रवचन के पहले यहाँ पर संकल्प विधि का कार्यक्रम संपन्न होगा। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय पंडित सुदर्शन जी शास्त्री के परिवार के श्रीमती श्रुति जैन, उनकी बिटिया कुमारी प्रज्ञा जैन जो सीए हैं, और इंजीनियर श्रेयस जैन और साथ में विशेष जैन, इनको आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए नए वर्ष के पावन अवसर पर आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा बहन शकुन दीदी सागर गुणायतन ट्रस्टी। वे आएंगे हमारे सम्मानी व्रती नगरी पिंडरी के इस परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए हम और आप चलते हैं। श्रीमती श्रुति जैन अगर उपस्थित है तो वे भी आ जावे। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं वही शकुन दीदी सागर गुणायतन ट्रस्टी। और आइए संघ का समाधान का प्रथम प्रश्न करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी प्रज्ञा सीए व्रती नगरी पिंडरी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान ताराचंद जी पाटनी जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आज के समय में ये ट्रेंड देख रहे हैं कि सही गलत कुछ नहीं होता है, हर किसी के लिए अपना सही है अपना गलत है, तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। तो ऐसी जो आज की सोच है वो कितनी सही है और ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये सोच कतई सही नहीं है और इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर हमें विराम लगाना चाहिए। मेरा इस विषय में तो एक ही परामर्श है कि लोग अपने तरीके से करते हैं, करने दें, लेकिन हम ऐसे लोगों से प्रभावित न हों। हमारा विजन साफ होना चाहिए और हमारे सामने हमारी मर्यादाएं होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी मर्यादाओं के बीच में रहते हुए उनकी रक्षा करते हुए चलता है वो अपने जीवन में कभी विफल नहीं होता। बाकी लोक चाल है, उससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो विशेष। हाँ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, सूरज भी जब पश्चिम में जाता है तो वह भी अस्त हो जाता है, और आज भारत देश पश्चिम देशों के जो सभ्यता है वहां की ओर अग्रसर हो रहा है। हम उन्हीं की लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं, तो क्या भारत भी अस्त होने के रास्ते पे है महाराज श्री? बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगा जो पश्चिम की तरफ जाएगा उसके सामने अंधेरा आएगा। भारत अस्त नहीं हो रहा है, लेकिन पश्चिमाभिमुख भारतीय अस्त हो जाएंगे। इसलिए हमारा सूरज डूबे उससे पहले पूरब की तरफ मुड़ जाना चाहिए। और चलिए श्रीमान ताराचंद जी पाटनी जयपुर। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ममता पाटनी जयपुर। परम पूज्य गुरुदेव 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमस्कार, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु। मैं गुरुदेव की इजाज़त से 2 मिनट लेऊंगा। मैं 90 वर्ष का वृद्ध आदमी हूँ। कुछ बोलने में मेरे से त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। आज इस अवस्था में जब से कि मेरे से चला फिरा नहीं जाता, गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद मिला, आओ आओ सब ठीक है, और मैं आज गुणायतन आ पहुंचा। गुणायतन को देख करके मेरी जिंदगी की यात्रा सफल हो गई। मेरी जिंदगी की अब कोई भरोसा नहीं, लेकिन मेरी यात्रा सफल हो गई। अब मैं आनंद से इस संसार से विदा लूंगा। अब मुझे कोई दिल में वो नहीं है। मुझे आज जो थीम पार्क
गुणायतन का जो देखने का अवसर मिला और जिस प्रकार से गुरुदेव ने उसका विश्लेषण किया, मेरा अंग अंग रोम रोम खिल उठा। मैं सभी सज्जनों से, सभी श्रावकों से, सभी जैन बंधुओं से करबद्ध निवेदन करता हूं कि गुणायतन में अवश्य आवें, गुणायतन में अपना जरूरत से अधिक संयोजन करें और गुणायतन को जरूर देखें। मैं कहता हूं ये संसार में बहुत जगह है देखने की, लेकिन ये एक ऐसी चीज, एक ऐसा अद्भुत दृश्य बनने वाला है जो आप लोग देखेंगे तो उस समय कहेंगे क्या चमत्कार हो गया। आपको अपना ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना योगदान करना चाहिए। इसमें बहुत बड़ा योगदान की आवश्यकता है और योगदान आ रहा है। महाराज श्री का आशीर्वाद इतना है कि कोई कमी नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ इसको, प्रोजेक्ट को देखने के बाद मेरे भाव तो ऐसे हुए कि यहाँ तो मैं मेरी जिंदगी खवा दूं तो भी कमी नहीं है, लेकिन यहाँ मैं तो इतना असमर्थ हो चुका, अब कुछ कर नहीं सकता। अब मैं गुरुदेव की आज्ञा हो तो एक प्रश्न भी पूछ लूं। हाँ जरूर पूछो। हाँ गुरुदेव, आज सुख की खोज में आदमी दौड़ रहा है। कभी महात्माओं के यहाँ जाता है, कभी गुरुओं के यहाँ जाता है, कभी कहीं जाता है। मतलब वो उसको सुख की खोज में घूम रहा है, लेकिन सुख नहीं नजर आता कहीं भी। ये सुख और दुख है क्या चीज? मैं आपसे यही निवेदन करके पूछना चाहता हूँ कि सुख कहाँ है, कृपया इसका। देखिए, सबसे पहले तो इनके जज्बात को आप सब अभिनंदन करें। 90 वर्ष की उम्र में सीधे खड़े हैं, अभी तो जवानों की कमर झुक जाती है। और ताराचंद जी साहब, मैं आपसे कहूँगा, अभी आपको जाने का समय नहीं है, सेंचुरी पूरी करनी है। ऐसा मन में बना के रखो। इस उम्र में सम्मेद शिखर की वंदना का भाव, और ये 2015 से प्रति वर्ष साल में एक बार पूरे परिवार को घर में ताला लगा करके आते हैं। ये एक भावना है, और पूरा परिवार लगभग 25 लोग आज यहाँ एक साथ आए हैं। ये बहुत दुर्लभ संयोग है, ऐसा होते रहना चाहिए। आपने जो भाव व्यक्त किया कि सुख की खोज में हम जाते हैं, वस्तुतः सुख और दुख है क्या? मुझसे पूछो तो मैं यही कहूँगा, सुख और दुख सब हमारे मन की कल्पना है। जो हमारे मन को अनुकूल लगता है उसमें हम सुख का अनुभव करते हैं, और जो हमारे मन के प्रतिकूल होता है वो हमें दुखकर लगने लगता है। आज आप पहाड़ चढ़ते हो, है कष्ट साध यात्रा, लेकिन उस कष्ट साध यात्रा में भी आनंद की अनुभूति होती कि नहीं? हम कृतार्थ सा अनुभव करते हैं कि आज हमारी वंदना हो गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। क्या हुआ? एक कष्ट साध्य यात्रा भी आपको आनंददायी क्यों प्रतीत होती? क्योंकि आपने उसे मन से स्वीकारा है। और यदि किसी व्यक्ति को किसी 5 स्टार होटल में सारी फैसिलिटीज के साथ 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए तो क्या वहां उसे सुख होगा? उससे कह दिया जाए कि आप यहां रहिए, आपके खाने पीने रहने की सब टॉप क्लास फैसिलिटी है, बस आप यहां से बाहर नहीं जा सकते और किसी से बात नहीं कर सकते। बोलो क्या होगा? क्या हुआ? पहाड़ की ऊंची पहाड़ी की शरीर तोड़ देने वाली चढ़ाई में खुशी, और 5 स्टार की सारी सुविधाओं के बाद भी तकलीफ क्यों? जिससे मन राजी हो जाता है उसमें सुख है, और जो मन को अच्छा नहीं लगता उसको दुख है। तो मुझसे पूछो कि सुख और सुख पाने के लिए हम कहाँ जाएं?
मैं कहता हूं कहीं मत जाओ, मन को चीजों के साथ राजी होने के लिए तैयार कर लो, हर जगह सुख होगा। जहां रहोगे वहां सुख होगा। अपने जीवन में घटित प्रसंगों और परिस्थितियों के साथ जो सामंजस्य बनाने में समर्थ होता है वो हर पल सुखी होता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसे कदम कदम पर दुख भोगना पड़ता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। इसलिए अभी तो ताराचंद जी ये आशीर्वाद और लेके जाओ कि अभी तो आपने थीम पार्क का केवल थीम देखा है, वो घड़ी आए जब ये चालू हो और आप उसे साक्षात देख सको। ताराचंद जी वर्षों से जुड़े हैं, ये गुनायतन के ट्रस्टी तो हैं ही, इन्होंने सहस्कूट जिनालय में अपना द्रव्य लगाकर अपने आप को कृतार्थ किया, वहाँ एक मूल नायक भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य पाया। और हमेशा कहते हैं महाराज जी गुनायतन अच्छे से अच्छे रूप में उभरना चाहिए। हमारी भावना है आप अपनी इन्हीं आंखों से उसे देख करके जाओ। आशीर्वाद। श्रीमती ममता पाटनी जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती पूजा परेश पांडे दादर मुंबई। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक प्रश्न है कि अगर घर में किसी के सूतक पातक लग जाता है तो उसको शांति धारा बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? देखिए, सूतक पातक लगने पर शांति धारा का उच्चारण करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी ओर से शांति धारा नहीं कराना। हाँ, आपने कहीं स्थायी शांति धारा बोल रखी है तो वो आपका उसमें सूतक पातक से बाहर होगा। ये सूतक हो गया शांति, चूंकि आपका पहले से संकल्प है, वो कचल रहा है। लेकिन जिस समय सूतक पातक है उस अवधि में शांति धारा कराया नहीं जा सकता, उस समय आप दान नहीं दे सकते, लेकिन अनुमोदन जरूर कर सकते। आपने याद दिला दिया सूतक पातक का। सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ होने जा रहा है, और सिद्ध चक्र विधान में कई बार ऐसा होता है कि लोग वर्षों से भाव संजो के रखते हैं और अंत समय में ऐसा अंतराय आता है कि चाह करके भी नहीं आ सकते। तो बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने सिद्ध चक्र विधान के लिए अपना नाम दर्ज कराया, बहुत सारे लोगों ने वेटिंग में अपना नाम दिया, मंडल पूरे हो गए और स्वतंत्र रूप से आने वाले लोग भी बहुत से हो गए। पर आज ही एक सज्जन ने बोला हमारे लिए कल ही सूतक हुआ, ये तो गनीमत थी कि वो चौथी पीढ़ी थी तो बच गए, अगर ज़्यादा होता तो गड़बड़ होता। तो मैंने फिर ब्रह्मचारी जी से कहा भैया जैसा हर साल कराते हो वैसा कराओ, हम 10-12 दिन पहले लोगों को संकल्प में बंधवा देते हैं ताकि इस अवधि में कुछ गड़बड़ हो तो आप अटके नहीं। तो कल और परसों 2 दिन एक ऐसी व्यवस्था यहाँ से की गई है कि जितने लोग इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में प्रत्यक्ष सम्मिलित होंगे अथवा जो घरों में रहते हुए सिद्ध चक्र विधान को संपन्न करने के लिए संकल्पित हैं, वे कल संकल्प के बंधन में बंधेंगे। वो आपका एक प्रकार का सकलीकरण होगा, आप उस संकल्प से बंध जाएंगे तो फिर कोई सूतक पातक हो भी गया तो आपका गड़बड़ नहीं होगा, आप इस विधान को अच्छे से संपन्न कर सकेंगे। तो जैसा समय आपको बताया प्रवचन के ठीक पूर्व ये सारी व्यवस्थाएं होगी। प्रवचन के पहले कि प्रवचन के बाद? प्रवचन के पूर्व 10 मिनट की एक क्रिया होगी, सामग्री आपको बता दी गई है, ये सूचनाएं आप सबको बता दें और इसका लाभ उठाएं ताकि किसी अंतराय का सामना न करना पड़े, क्योंकि पिछले अनुभव बताते बहुत सारे लोगों को ऐसा इन मौके पर अंतराय झेलना पड़ता है जो बहुत कष्टकारी हो जाता है। तो अंतराय से हमें अपने आप को बचाना है और उसी अनुरूप सारे के सारे काम करने हैं, ऐसा लाभ सब लेंगे। चलिए। श्रीमती पूजा परेश पांडे दादर मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के परम संरक्षक श्रीमती शविता पुष्पेंद्र जैन वांदा यूपी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरे पैर इतने खराब थे, मैं 2 कदम नहीं चल पाती थी। मैं भगवान की 108 परिक्रमा दी, रोज परिक्रमा भी पैर दर्द हुए, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। आज हिम्मत करके मैंने पूरी मंदिर की परिक्रमा वंदना कर ली, पर्वत की वंदना कर ली। अब मैं मंदिर में कुछ भी परिक्रमा देती हूँ या कुछ करती हूँ, कोई मंदिर में आता है तो मुझे लगता है कि मुझे देख रहा है, मेरा मन विचलित हो जाता है और मैं एकदम चुप चुप करके परिक्रमा देती हूँ। आप तो परिक्रमा करो, किसी को देखो ही नहीं, कोई देख रहा है उसको देखने दो। चलिए। परम संरक्षक गुणायतन श्रीमती शविता पुष्पेंद्र जैन वांदा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान तन्मय जैन रांची।
मुनिदय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मुनि श्री, सुबह जो पुण्य सागर महाराज जी ने विकलत्रय जीव के बारे में जो बताया, तो वो किस श्रेणी के जीव हैं? विकलत्रय क्या होते हैं? हमारे हिसाब से 5 प्रकार के जीव होते हैं, अलग अलग इंद्रियों की अपेक्षा। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री। तो 1 इंद्री है जी, और पंचेंद्री है। बीच के जो 3 हैं उनको बोलते हैं विकलत्रय। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। चलिए, नमोस्तु गुरुवर। भाई तन्मय जैन रांची, उसके बाद तैयार रहेंगे जिनवाणी चैनल के नीरज भैया की बहन जैन, सुगंधा जैन फिरोजाबाद, अनुज कुमार सक्षम जैन सपरिवार सकरौली, जिन्हें सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अमृता जैन आगरा ये आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और अगला प्रश्न आपके माध्यम से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम डेली के व्यस्त जीवन के बीच में हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि हम सच्चे श्रावक बने रहे और धर्म के पथ से हमारा पैर जो है कभी डिगे नहीं? बहुत अच्छी बात है। तुम जैसे युवा के मन में ये भाव आना बहुत अच्छा सकारात्मक संदेश है। हम धर्म के पथ में बने रहें और अपने मार्ग से डिगे नहीं। उसके लिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन की कुछ सीमाएं सुनिश्चित करे और संकल्पित हो जाए कि ये मेरी न्यूनतम सीमा है, मुझे इससे च्युत नहीं होना, किसी भी परिस्थिति में नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इतना तो करना ही है। कदाचित हम धर्म के क्षेत्र में आगे न बढ़ पाए चलेगा, पर मुझे पीछे नहीं हटना, ऐसा अगर वज्र संकल्प हो जाए तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी, हमारा रास्ता प्रशस्त हो। श्रीमान जैन, सुगंधा जैन फिरोजाबाद, अनुज कुमार सक्षम जैन सपरिवार सकरौली, सक्षम जैन, अमृता जैन आगरा, इन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं चाहूंगा सबसे पहले परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। वहीं से कर लो। हाँ। और हमारे गुणायतन परिवार के श्रीमान शिवाजी सिंह और संजय जी गोधा, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। उसके पास जब तक सवाल करो। हाँ, मेरे आराध्य परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक शंका है जिसके लिए मैं आपसे समाधान चाहता हूँ कि प्रातः बेला में अगर स्नान करते समय हम किसी मंत्र, स्तोत्र या पाठ का अनुसरण करते हैं, तो उच्चारण करते हैं, तो ऐसे में किसी मंत्र या स्तोत्र की अभिनय तो नहीं होती है? शुद्ध अभिनय। शास्त्रों के विधानानुसार भोजन करते समय, वमन करते समय, स्नान करते समय, मल मूत्र आदि का परित्याग करते समय अथवा अपने अन्य धार्मिक पूजा आदि का आवश्यक का कार्य करते समय मौन रखना चाहिए। मौनम सप्त स्थानम। भोजन, वमन, स्नान, आवश्यक क्रियाएं, मल मूत्र का त्याग, जहाँ पाप की संभावना है, और रति क्रिया के समय, ये 7 स्थान मौन के हैं। अब आप भोजन स्नान कर रहे हो और मंत्र भी बोल रहे हो, मुंह में पानी भी जा रहा है, तो ये गड़बड़ है। इसलिए स्नान मौन पूर्वक करना चाहिए। पर प्राय वहीं गाना गाते हैं लोग, ठंडे ठंडे पानी से। ये गड़बड़ है, समझ गए ना? यहाँ सावधानी रखो। हाँ, वहीं कर दो। हाँ जी, सुभाष जी और संजय जी गोधा हमारे सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। अगले प्रश्न के लिए श्रीमान अशोक कुमार जी कोटिया वासवाड़ा। अनुज को भी पूछना। अनुज हो गया? ठीक, चलिए। अशोक कुमार जी कोटिया वासवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे आभा जैन सेठी, सरोज लोक सेठी, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, ये क्वेश्चन मेरे भाई का है। वो पूछ रहे हैं कि आज पश्चिम के देशों में ब्रह्मचर्य का पालन का बहुत चलन है, पर भारत के लोग इसे भूल जा रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स। हमें ये होश ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य का पालन से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। जैसे कि निकोला टेस्ला अविवाहित थे और उनका मानना था कि उनका ब्रह्मचर्य उनके वैज्ञानिक उपलब्धियों में सहायक है। और मेरा प्रश्न ये है, एक स्टूडेंट्स को इसका कैसे पालन करे? एक स्टूडेंट इसका कैसे और किस तरह पालन करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। आप कहाँ से आए? मैं सन्मति नगर मुर्शिदाबाद। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ी साधना है
और हर साधनाओं में ब्रह्मचर्य को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। बिना ब्रह्मचर्य की सिद्धि नहीं होती। और बहुत अच्छी बात आपने की कि पश्चिम के लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है। मैं एक बहुत बड़ी विसंगति देख रहा हूँ कि पश्चिम के लोग हमारी सारी अच्छाइयों को अपना रहे हैं और भारत के लोग उनकी सारी बुराइयों को गले लगा रहे हैं। इससे सारी विकृतियाँ बढ़ रही है। हमें चाहिए कि हम उनकी अच्छाइयों को अपनाएं जैसे वो हमारी अच्छाइयों को अपना रहे हैं, तो हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आपने पूछा है कि स्टूडेंट को ब्रह्मचर्य कैसे अपनाया जाए। हमारे यहाँ तो 4 आश्रम की व्यवस्था थी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य पूर्वक ही अध्ययन करने की परिपाटी थी कि जब हम ब्रह्मचारी रहें, विद्यार्थी रहें तो ब्रह्मचर्य के साथ रहें, क्योंकि हमारे अंदर की जो एक ऊर्जा है वो व्यर्थ में विखंडित ना हो। अपनी चेतना की समस्त ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने का माध्यम है ब्रह्मचर्य। और उसके लिए एक सबसे बड़ी बात है उन तमाम भौतिक और मानसिक परिस्थितियों से अपने आप को दूर रखना जो हमारे भीतर यौन विकार उत्पन्न करता है। अगर उसे प्रारंभ से संस्कार दिया जाए और व्यक्ति को आध्यात्मिकता से ओतप्रोत कर दिया जाए तो ये ब्रह्मचर्य बहुत आसानी से पल सकता है। लेकिन आजकल कदम कदम पर ऐसे निमित्त मिलने लगे हैं जो व्यक्ति को पथभ्रष्ट करते हैं और उसके ही कारण अनेक अनेक प्रकार की बर्बर घटनाएं सामने आती हैं जो बहुत चिंतनीय और गंभीर है। हर व्यक्ति को हमें ये सोचना चाहिए हम उस देश में पले बढ़े हैं जहाँ कहा गया है मातृवत परदारेशु परदारासु मातृवत। पर स्त्री के लिए जो माँ की तरह देखने की पवित्र दृष्टि थी वो केवल भारत में थी। लेकिन आज ये दिनों दिन छीन हो रही है क्योंकि आज मीडिया में भी इस तरह की चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसके साथ इस तरह की सामग्री लोगों के हर व्यक्ति के पास आ गई। छोटे छोटे बच्चों के मन में भी इतने बुरे एडिक्शन आ गए हैं जो उनके जीवन को बहुत पतित और कलंकित कर रहे हैं। तो हमें उन सब से बचाना होगा और उन्हें बात को समझाना होगा कि ब्रह्मचर्य असल में है क्या। और केवल शारीरिक दूरी का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है, उसके साथ साथ भावनात्मक पवित्रता भी होनी चाहिए। दृष्टि की पवित्रता का नाम ब्रह्मचर्य है। आज जिस तरह की उन्मुक्त यौनाचार की वकालत की जाने लगी है उसने हमारी पूरी पीढ़ी को पथभ्रष्ट कर दिया। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं इस बात को बहुत वेदना के साथ कह रहा हूँ कि आज अधिकतर युवक और युवतियाँ जो छात्र जीवन में जी रही है बल्कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन की मर्यादाएं अब खत्म होने लगी है। उनके संबंधों की पवित्रता अब संदिग्ध होने लगी है। और तो और मेरे साथ कुछ ऐसे रोंगटे खड़े करने वाले, रूह कपाने वाले भी प्रकरण आए हैं जिसमें सगे भाई और बहनों के संबंधों की पवित्रता भी छिन्न भिन्न हो गई। मुझे तो लगता है कि आज इंसानों में पैशाचिकता हावी होती जा रही है। पशु भी इंसान से कहीं ज़्यादा अच्छे दिखते हैं क्योंकि वो और कोई बंधन हो या ना हो कम से कम प्रकृति के बंधन में तो बंधे रहते हैं, लेकिन इंसान के साथ कोई बंधन ही नहीं दिखता। ये जब तक इस तरह की मनमानी प्रवृत्ति होगी इसके परिणाम कतई अच्छे नहीं होंगे। इसके प्रति सबको गंभीर होना चाहिए और प्रारंभ से ही बच्चों को अपने जीवन की सीमा रेखा का बोध कराना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हमारा परस्पर में एक दूसरे के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, संपर्क कैसा होना चाहिए और स्त्री पुरुषों के बीच की मर्यादा क्या होनी चाहिए। यदि इन बातों को लोग ध्यान में रखे तो फिर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ये बिल्कुल यथार्थ है। जो ब्रह्मचर्य के साथ अध्ययन करता है उसका बौद्धिक और भावनात्मक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। इसलिए एक बात और बता रहा हूँ, मैंने बहुत पहले एक शोध लेख पढ़ा था, उसमें बताया था कि मनुष्य का भावनात्मक विकास तब तक होता है जब तक उसके मन में यौन विकार उत्पन्न नहीं होता। आज से 30 वर्ष पहले मैंने ये लेख पढ़ा था कि जब तक यौन विकार नहीं होता तब तक भावनात्मक विकास बहुत तेज गति से होता है। और ये उस समय भारत में 14 वर्ष थे, अमेरिका में 12 वर्ष, अब भारत में भी 12 वर्ष बल्कि 11 वर्ष आ गया। ये बहुत सोचने की बात है। 14 वर्ष की उम्र तक भावनात्मक विकास होता और उसके बाद के 14 वर्ष की उम्र में उसकी पुष्टि होती तो व्यक्ति एक ऊर्जावान व्यक्ति बनता। और ऐसा व्यक्ति जो 28 वर्ष तक, मैं पुरुषों की अपेक्षा कह रहा हूँ,
ब्रह्मचर्य की साधना करता है वो यदि गृहस्थ अवस्था में प्रवेश करेगा तो उत्तम संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करेगा, एक संस्कार युक्त संतान को भी जन्म देगा, एक अच्छी पीढ़ी के निर्माण में सहभागी बनेगा। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हमें उसे उस तरीके से सोच समझ करके ही काम करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान विकास जैन फरीदाबाद, उसके बाद तैयार रहेंगी दीपा जैन दिल्ली। बोलिए। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज बड़ा सौभाग्य हुआ, आपके साक्षात दर्शन हो गए। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैन शास्त्रों में जैसे पद्म पुराण में राम कथा का विभिन्न उल्लेख, विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, और बट अगर ये दिव्य ध्वनि के अनुसार है, उसके दिव्य ध्वनि के आधार पर है, तो विभिन्न रूप क्यों मिलते हैं? देखिए, पद्म पुराण में तो एक ही रूप है, पद्म पुराण में तो अनेक रूप नहीं है। और कौन से पुराण से जोड़ रहा? जैन शास्त्रों में राम कथा के बताइए। जैन शास्त्रों में राम कथा के दो रूप मिलते हैं, एक उत्तर पुराण, एक पद्म पुराण। आपका कहना ठीक है कि अगर ये सब दिव्य ध्वनि पर आधारित है तो दो रूप क्यों? हम सबको पता है कि दिव्य ध्वनि के कितने वर्षों बाद राम कथा लिखी गई, 1000 वर्ष बाद, 1500 वर्ष बाद, समझ गए? तो 1000 वर्ष बाद जो चीज़ें लिखी गई वो उतने हिसाब समय तक श्रुति से आई, गुरु परंपरा से आई। तो जिन्हें गुरु ने जो बताया, उनको जो स्मरण में रहा, वो उन्होंने लिख दिया, समझ गए? तो गुरु ने जो बताया, जो स्मरण में रहा, वो लिख दिया। तो अलग अलग गुरु परंपरा थी। रविसेन आचार्य की गुरु परंपरा अलग थी और गुणभद्र आचार्य की गुरु परंपरा अलग थी। अब एक ही कहानी, अभी मैंने एक प्रवचन में कोई कहानी सुनाया और आप बाहर जाकर के उसी को सुनाओगे तो कहानी का कथ्य तो वही होगा, लेकिन शब्दों में परिवर्तन होगा, घटनाक्रम में परिवर्तन होगा, और इसी को कोई 25 वर्ष बाद सुनाएगा तो कुछ का कुछ और भी हो सकता है। तो मूल चीज़ ये है कि रामचंद्र जी बलभद्र थे, मोक्षगामी जीव थे, महापुरुष थे, उनका वनवास हुआ था, उनकी सीता का हरण हुआ था, रावण को उनने हराया था, लंका जीतने के बाद भी लंका को छुआ नहीं, विभीषण को राज तिलक किया और वापस अयोध्या का राज प्राप्त किए, बाद में वैराग हुआ, दीक्षा ली और मोक्ष गए। इसमें कोई फेर है क्या? तो मेन कंटेंट क्या है? मेन कंटेंट तो यही है, तो इसको पकड़ो ना, बाकी बातों में क्यों उलझते हो? मूल को पकड़ो, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। बाकी दूर की बात जाने दो, एक वाक्य में जो बोला हूं उसे मैं रिपीट करूंगा ना, तो कुछ ना हो तो कम से कम टोन में अंतर आ जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, इसलिए इसमें ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं। दीपा जैन दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक कोटिया बांसवाड़ा। लक्ष्मी नगर जैन समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुवर। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगी, मैं दिल्ली से आपको लाइव देखती हूँ और ये मेरी मन की इच्छा थी कि मैं सबसे पहले आपके दर्शन करूँ, और आज मैं शिखर जी आई और सबसे पहले मुझे महाराज श्री के दर्शन हुए। तो मैं कहूँगी मेरा शिखर जी आना ना कल्याण में हुआ, नमोस्तु गुरुवर। उसके लिए मेरा प्रश्न है गुरुवर, मुख से अपशब्दों का उच्चारण वैचारिक दरिद्रता का प्रतीक है, तो ऐसा क्या करें कि अप्रिय से अप्रिय स्थिति में भी वाणी का घात, वैचारिक घात न करें? बहुत अच्छी बात कही। ये बात सत्य है कि मुख्य अपशब्दों का उच्चारण वैचारिक दरिद्रता का प्रतीक है, क्योंकि जो वैचारिक रूप से समृद्ध होगा घटिया शब्दों का प्रयोग क्यों करेगा? घटिया शब्दों का प्रयोग वही करते हैं जिनके सोच घटिया होते हैं, जिनकी सोच अच्छी होते हैं वो कभी घटिया शब्दों का प्रयोग नहीं करते। आपने पूछा है कि मैं अपनी वाणी में मधुरता और मिठास कैसे बनाए रखूं? कुछ नहीं करो, एक मंत्र दे देता हूं, उस मंत्र को नित्य प्रति धुनो, उसकी धुन में लगो। मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, सही बोलो सुंदर बोलूं, सही बोलो सुंदर बोलूं, और लय में सही बोलूं सुंदर बोलूं, सही बोलूं सुंदर बोलूं, मुझे सही बोलना है,
मुझको सुंदर बोलना है। बस ये धुन करो, हंसने की बात नहीं। बोलना है, मुझे सुंदर बोलना है। ये अभी माइक पे नहीं, बाद में। हर पल ये बात अगर आपके अवचेतन मन में बैठ गई तो जहां स्खलन होना शुरू होगा अंदर से आवाज आएगी, सही बोलना है, मुझको सुंदर बोलना है। ब्रेक लगेगा और आपका वाक्य बदल जाएगा। और ऐसा मैंने कईयों में घटित होते हुए देखा भी है। यह अभ्यास आप भी कीजिए, सब लोग कीजिए, और इसके साथ एक चीज और जोड़ दीजिए। जब भी आपके लगे कि मेरे मुंह से कुछ गलत निकला, तय कर लीजिए मंदिर में 100 रुपए की पेनाल्टी डालूंगा। देखते हैं, 100 नहीं तो 50 कर लो, इतनी पेनाल्टी डालूंगा। एक हफ्ते करके मुझसे मिलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अशोक कोटे जी बांसवाड़ा उपस्थित है, तो वे अपनी शंका की। नहीं, हाँ, डॉक्टर ज्योति जैन दिल्ली, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमती यामिनी शिरटकर परवणी महाराष्ट्र। मेरे आराध्य गुरु परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में वर्धमान मेडिकल स्टोर विदिशा एवं दिल्ली दरियागंज वासियों की ओर से कोटि 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 नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, वर्तमान परिवेश में युवाओं में दृढ़ता नहीं है और वो आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और जब कभी किसी परिवार में किसी युवा की मृत्यु होती है तो परिवार शोक संतृप्त हो जाता है। ऐसे परिवार अपने आप को इस संतृप्तता शोक से कैसे दूर रखें और अपने पुराने जीवन को गतिविधियों में ला सकें, भगवान की पूजा आराधना कर सकें, मैं आपसे इस प्रश्न का समाधान चाहती हूँ। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा किया और इस प्रश्न के 2 पहलू हैं। पहले तो लोग आत्महत्या करते हैं और दूसरा उस आत्महत्या जैसी दुर्घटना के घटने से प्रभावित परिवार को क्या करना चाहिए। मैं कहूँगा कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो आज आत्महत्याएं हो रही है वो क्यों हो रही है। जब हम उसका विचार करेंगे तभी उन्हें रोक सकेंगे। आत्महत्या क्यों हो रही? अतिरिक्त दबाव, जरूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं, प्रतिस्पर्धा का भाव, ये जो चीज़ें हैं ये एक ऐसे कारक है जो बच्चों के, बड़ों के, सबके मन में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है। और आज तो कोई वर्ग नहीं छिपा जो आत्महत्या न करता हो। सब आ गए, साधु भी नहीं बचे। इनके कारणों में जाना चाहिए और जब तक हम इनके कारणों का सही तरीके से पड़ताल नहीं करेंगे इनका निवारण नहीं हो सकता। मैं खास कर अभी बच्चों के संदर्भ में कह रहा हूं। क्या अभिभावक अपने बच्चों से अतिरिक्त अपेक्षाएं रखकर ऐसा नहीं करते? क्या अभिभावक बच्चों के मन मस्तिष्क में अतिरिक्त दबाव डालकर कोई अपराध नहीं कर रहे हैं? क्या आज की इस प्रतिस्पर्धा भरी प्रतियोगितामयी जिंदगी इसके पीछे जवाबदार नहीं है? क्या आज की ये शिक्षा प्रणाली और केवल जॉब ओरिएंटेड मेंटालिटी इसका एक बड़ा कारण नहीं है? आज स्टेटस के नाम पर बहुत कुछ करने की कार्य इसके नाम कारण नहीं है और मर्यादाहीनता इसका एक बड़ा कारण नहीं है। ये सारे कारण हैं, इनका निवारण होना चाहिए। आज से कुछ वर्ष पहले 2018 में एक बिहार की लड़की थी कोटा में जो आईआईटी की तैयारी कर रही थी। उसने अपना आत्महत्या के पूर्व जो सुसाइड नोट लिखा था उसने पूरे देश को और आज की शिक्षा व्यवस्था को हिला दिया था। उसने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी को संबोधित करते हुए अपना अंतिम नोट लिखा था और उसमें कहा था कि मेरी इच्छा नहीं थी फिर भी मेरी मम्मी पापा ने मुझे प्रेशर देके आईआईटी करने के लिए कहा।
यद्यपि मेरे पास प्रतिभा थी, पर ये प्रेशर मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा है और मैं इसे झेल नहीं सकती। और आज की जो ये व्यवस्था, इसे बंद करना चाहिए। सबसे पहले अगर सरकार बच्चों का भविष्य संवारना चाहती है तो ये कोचिंग को बंद करे। इस आशय की बात उस बच्ची ने लिखी, उसने सुसाइड किया। आज आप लोग देखिए अपने बच्चों को, आईआईटी करना है तेरे को, तो आईआईटी करना है तेरे को, तो आईआईटी करना है तेरे को, तो ये करना है तेरे को, वो करना है। खुद क्या किए ये तो देखो। जो खुद गोबर गणेश, वो अपने बच्चों से जरूरत से ज्यादा अपेक्षा है। बात बहुत गंभीर है और सोचने की है, और इसमें सबसे ज्यादा जवाबदार बच्चों की मम्मियां हैं। वो एक दूसरे, उसका बेटा क्या कर रहा है तो मेरा बेटा भी ये करना है, उसकी बेटी क्या कर रही, मेरी बेटी को भी ये करना है। बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, पर उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें अवसर प्रदान कीजिए। उनके दिमाग में अतिरिक्त दबाव मत आने दीजिए, और एक बात अपने दिल दिमाग से हटा दीजिए कि आईआईटी करेंगे तभी कैरियर होगा, आईआईएम करेंगे तभी कैरियर बनेगा, एमबीए करेंगे तभी कैरियर होगा, सीए करेंगे तभी कैरियर बनेगा। ध्यान रखना, ये जितने आईआईटी वगैरह करने वाले हैं ना, वो नौकरी बने रहते हैं, और जो कॉलेज ड्रॉप आउट है वो दुनिया का नंबर 1 बन जाता है। उदाहरण है, बिल गेट्स इसका ज्वलंत उदाहरण है ना। तो ये जो डिग्री, ये नौकरी, ये चीजें दिमाग से हटानी चाहिए। हमें बच्चों की परवरिश इस तरीके से करनी चाहिए कि वो बहुत रचनाधर्मी बने, उनमें क्रियाशीलता हो, सृजन धर्मिता हो, वो क्रिएटिव बने, और वो बौद्धिक विकास के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रह सके। आज लोग बच्चों के बौद्धिक विकास पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन उनके भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति उनका कम ध्यान होता है। ये बदली हुई सोच और विकृत जीवन शैली का घातक परिणाम है। इसकी तरफ सभी को ध्यान देना चाहिए और बच्चों को उसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये मानसिकता तो नर्सरी के बच्चे से शुरू कर देते आप, तुझे टॉप करना है, तुझे टॉप करना है, तुझे टॉप करना है। मेरा तो मानना यह है कि जितने टॉपर होते हैं ना, आगे चल के सब फिसड्डी हो जाते हैं, और एवरेज वाले बहुत आगे चले जाते हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं औरों की बात नहीं जानता, अपना उदाहरण दे सकता हूं, है ना सामने। मैंने कभी टॉप नहीं किया, पर आज आपने हमें कहां बिठाया? क्या है? मानसिकता बदलिए और बच्चों पर अतिरिक्त दबाव से बचिए। हर व्यक्ति को अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि, बच्चे की योग्यता, उसकी अभिरुचि के अनुरूप क्या कार्य क्षेत्र चुनना है भविष्य में, वैसी पढ़ाई करनी चाहिए। अब मान लीजिए तुम्हें दुकानदारी करनी है तो आईआईटी करके क्या करोगे? कोई काम में नहीं आती सब पढ़ाई। मेरे संपर्क में बहुत से आईआईटीएन हैं जो आज अपनी कंपनी चला रहे हैं, अपना प्रतिष्ठान चला रहे हैं, अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। मैं पूछता हूं, भाई तुम्हारी पढ़ाई कोई काम में आई? बोले जितना काम मैं अभी कर रहा हूं 12वीं पास होकर के भी अच्छे से कर सकता था। मैं पढ़ाई का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन पढ़ाई के नाम पर होने वाले इस दबाव से समाज को बचाना चाहता हूं। तो पहली बात तो यह है। और फिर यदि किसी के यहां ऐसा हो, कई बार बच्चों के लिए परिवार में अनुकूल वातावरण मिलता, मैं केवल परिवार को इसके लिए दोषी नहीं कहता, पर स्कूल का वातावरण इसमें दोषी होता है, दोस्तों का वातावरण इसमें दोषी बनता है, समाज का वातावरण इसमें दोषी बनता है। कई बार बच्चों से खुद से कई गलती हो जाती है, वे अपने नज़रों से गिर जाते हैं, वो इसमें दोषी होता है। गलती वो कर बैठते हैं, किसी से शेयर नहीं कर पाते, माँ बाप से बताने में उनको हिम्मत नहीं होती, उनके मन में आत्मग्लानि होती है, तो फिर एक ही रास्ता दिखता है, चलो सुसाइड कर लो। नहीं, वातावरण ऐसा बनाइए कि बच्चा आपसे खुल करके बात कर सके और आप उसको अच्छा सॉल्यूशन दे सके।
अब रहा सवाल, यदि किसी के घर ऐसी घटना घट जाए तो क्या करे। निश्चित जो घटना है बहुत बड़ी घटना, दुर्घटना है, लेकिन हमें इस घटना को स्वीकारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। हमें ऐसी घटनाओं को स्वीकारना चाहिए और ये सोचना चाहिए शायद यही होनहार थी, क्योंकि आज हमारे विचलित होने से, हमारे उद्विग्न होने से सामने वाला लौट के नहीं आने वाला। आना जाना लगा हुआ है। हम जिसके लिए दुखी हो रहे हैं, यदि उसको हमसे लगाव होता तो ये कृत्य करता क्यों। क्षणिक उन्माद आवेग में व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है, लेकिन उसके परिणाम बहुत भयानक हो जाते हैं। इसलिए ऐसे परिणामों के प्रति हमेशा सजग और सावधान रहना चाहिए। इस घटना को स्वीकार करना चाहिए। ऐसे निमित्तों को मोह का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। शोक का निमित्त बनाने की जगह ज्ञान का निमित्त बनाना चाहिए। जो होना था सो हो गया, जो चला गया सो चला गया, जो बचा है उसको हम बचा लें और अपने जीवन को आगे बढ़ा लें। इसी में हमारी उपलब्धि है, इसी में हमारी सफलता और सार्थकता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, वो तो अपने अज्ञान के कारण अपनी आत्महत्या की, तुम शोक के कारण अपनी आत्मा का हनन कर रहे हो। तुम्हारे इस तरह शोक मग्न रहने से, तुम्हारे इस तरह दुखी रहने से तुम्हारा नुकसान है, तुम्हारे परिणामों की क्षति है। तुम्हारा शरीर खराब हो रहा है, तुम्हारा मन खराब हो रहा है, तन मन सब बर्बाद हो रहा है। इसलिए इससे बच करके चलेंगे तभी जीवन सफलीभूत होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री हरे सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र।